हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलो देखो, आज हम एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले देखो इसमें क्या दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ एफ इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने कैसे। आपके पास y की वैल्यू दी हुई होगी एक, जैसे कि y इक्वल टू ए साइन थीटा दिया हुआ है, और x की वैल्यू दी हुई है ए कोस थीटा, और हमें dy बाई डी एक्स निकालना होता है। ठीक है, तो देखो इससे इसको निकालो, पहले dy बाई थीटा निकाल लो इससे। तो a सेम एज इट कॉन्स्टेंट है साइन थीटा का कोस थीटा। अब डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालो, a कोस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो देखो ये हो गया। तो जो मेरा dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, देखिए ना, पुट करना dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ये क्या हो गया, देखो dy बाई डी थीटा, ये पलट जाएगा ना डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये कैंसिल आउट, तो dy बाई डी एक्स ही बचेगा, मेरा बचेगा ना। तो इसको ये क्या करूँगी मैं, इसको डिवाइड कर दूंगी किसको, a कोस थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। तो देखिए a से a कैंसिल आउट, माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा। ठीक है, ऐसे ही हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज में इनकी पैरामेट्रिक फॉर्म निकालनी है। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी चलो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, उनसे क्या है अपने डाउट और क्लियर होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.6 पे चलते हैं अपना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन x इक्वल टू 280 दिया हुआ है और y दिया हुआ है मेरे पास 80 की पावर 4। ठीक है, तो मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकालूंगी, इसमें t की फॉर्म में है ना, तो dx अपॉन डी टी मल्टीप्लाई dy अपॉन डी टी और dt अपॉन डी एक्स, है ना। ये लाइन भी समझ में आएगी कैसे, देखो इसको पहले पजल मत हो, इसको करो x को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना। तो dx अपॉन डी टी इक्वल टू t है ना, तो 2a हो जाएगा। अब dy अपॉन डी टी करना, at की पावर 4 है ना, तो 4at की पावर क्यूब, यही होगा ना। हमने डेरिवेटिव के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो dy बाई डी एक्स कैसे सोल्व आउट होगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। इसको करना, देखो dy बाई डी टी ये ऊपर आके पलट जाएगा, तो डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी से डी टी कैंसिल आउट, तो dy बाई डी एक्स ही आया ना। तो इसको क्या करेंगे हम, dy बाई डी टी क्या है मेरे पास 4a की क्यूब अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी क्या था मेरे पास 2a, तो a से कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, है ना। तो देखो एक क्या हो गई, यहाँ पे 2t का स्केयर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 480 हो जाएगा ना, अगर स्केयर दिया तो 480 हो जाएगा, अगर 280 दिया होता तो 2a ही होगा। ठीक है, पजल मत होना आप लोग कोई भी। तो देखो क्या है, 8 dy बाई डी टी क्या हुआ है 480 की क्यूब अपॉन 480 आया हुआ है, 4 से 4 a से a, t से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास t स्केयर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, उससे और क्लियर होगा आप लोगों को। अगर मेरा वहाँ 280 होता ना तो उसका 2 बनेगा। ठीक है, मैंने वो भी ठीक लिखा था, पर हमारा क्वेश्चन अलग दिया हुआ था इसलिए। अब इसमें देखो x की वैल्यू दी हुई है a कोस थीटा, y की वैल्यू दी हुई है b कोस थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो करना dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कोस थीटा का क्या बनेगा माइनस साइन थीटा, माइनस को मैंने बाहर लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना, dy बाई डी थीटा b कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। क्लियर हुआ इतना।
अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। क्या, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, बी साइन थीटा, और डी एक्स माइनस ए साइन थीटा। देखो ए से ए, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास, बी अपॉन ए। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ आया सभी को। अभी थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। इजी है ना बहुत। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कोस 2t। क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हर एक क्वेश्चन में आपको ये लाइन लिखनी है, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा, t दे रखा है, तो विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा t, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कोस 2t का क्या बनेगा, माइनस साइन 2t, और 2t का भी तो होगा ना, क्या होगा 2। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी वाई बाई डी टी माइनस 2 साइन 2t। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या, माइनस 2 साइन 2t अपॉन कोस टी। अब देखो 2 साइन 2t किसके इक्वल होता है मेरा, 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है ना, साइन 2 थीटा। तो लिख दो साइन 2t साइन टी कोस थीटा और साइन थीटा ना, कोस साइन टी और कोस टी अपॉन कोस टी से कोस टी कैंसिल आउट, तो माइनस साइन टी आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि ये होता है ना मेरा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये इक्वल होता है। तो 2 भी लिखो यहाँ पे 2, तो कितना आ गया मेरा 2 2 जा 4, ठीक है। ये मैंने इसमें पुट किया था। अभी फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। देखो फोर्थ क्वेश्चन में x दिया हुआ है आपका 4t और y दिया हुआ आपका 4 अपॉन टी। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t लिख लेना। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा, 4t का 4 ही होगा, और एक टी का 1 होगा ना, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका करो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t डी वाई बाई डी टी। देखो t को मैं यहाँ पे -1 ऐसे लिख सकती हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसको मैं लिख लूँ एक बार 4t की पावर -1, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, देखो माइनस की पावर आगे आ जाती है t, और ऊपर क्या होता है -1 होगा ना, एक पावर माइनस हो जाती है, तो कितना आया माइनस का 2। और इसको मैं -4 अपॉन टी का स्केयर भी लिख सकती हूँ, है ना। अब डी वाई बाई डी टी क्या निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो करना -4 अपॉन टी स्केयर अपॉन 4, ये उस साइड जाके पलट जाएगा ना, -4 अपॉन टी स्केयर 4 अपॉन 1। 4 अपॉन 1 है तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो -1 अपॉन टी स्केयर आपकी क्या डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपका ऐसे सॉल्यूशन होगा। समझ आया सभी को। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखो 5 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, और y दिया हुआ है आपके पास साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए साइन थीटा का माइनस साइन थीटा, और देखो माइनस कोस 2 थीटा का क्या होता है, -2 साइन 2 कोस 2 थीटा का क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2। तो ये क्या बना, देखो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, है ना।
अब इसका करो dy बाई थीटा का क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिव y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा और कोसाइन टू थीटा का टू साइन कोस टू थीटा, है ना, ये बनेगा। अभी dy बाई डी एक्स निकालना है मुझे, तो क्या आएगा dy बाई डी थीटा यानी कि कोस थीटा माइनस ये बता दो ना, टू क्या है कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। इसको कुछ नहीं कर सकते तो ये यहीं तक छोड़ दो, ये मेरा क्या है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बस आपको सोल्व करना था। अभी देखिए 6 क्वेश्चन अपना क्या दिया हुआ है मेरा 6 क्वेश्चन में, x इजक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इजक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा। तो इसका करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा ए थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का कोस थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब डी वाई बाई डी थीटा करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो तो लिख लेना, मर्जी आपकी है। ठीक है, इसको मैंने इतना ही छोड़ दिया। अभी देखो डी वाई बाई डी थीटा का लिखो ए 1 का 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, हो गया ना, क्या बना ये माइनस ए साइन थीटा। अब देखो अब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूँगी, क्या डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कोस थीटा। क्योंकि मैंने अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, फिर यहाँ पे कॉमन निकालना पड़ता है, एक स्टेप और इनकरेज होता है ना, इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखो ए से कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब आपको एक बात पता होगी क्या कि मैं साइन थीटा को -2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, अपॉन और 1 माइनस कोस थीटा को मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकती हूँ। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा से पावर कैंसिल आउट, तो माइनस कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 क्या हो गया माइनस कोट थीटा बाई 2। तो ये मेरा क्या फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है मेरा, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन पावर में है ये, ठीक है, कोस 2t एंड y इज इक्वल टू कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t। तो इसका करो dx अपॉन dt, इसको u अपॉन v मानेंगे ना, तो v का स्केयर यानी कि कोस 2t रूट इसका होल स्केयर है ना। अब देखो रूट कोस टी सेम एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन क्यूब टी क्या होगा 3 साइन स्केयर टी, साइन 3t का क्या होगा साइन टी का कोस टी, है ना, माइनस साइन क्यूब टी सेम एज इट इज, रूट कोस 2 का तो 1 अपॉन रूट कोस 2t और कोस 2t का माइनस साइन 2t और 2t का क्या होगा 2। हो गया ना पूरा। अब इसको सोल्व करो, अपॉन में है ना तो इसके नीचे 1 ले लो, तो देखो क्या आया रूट कोस 2t, रूट कोस 2t के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा मेरे पास कोस 2t और 3 साइन स्क्वायर t, ये प्लस में नहीं होगा ना, 3 साइन स्क्वायर t कोस टी माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन क्यूब टी डॉट साइन 2t, है ना। इस 2 से इस 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, अपॉन में इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचा कोस 2t। अब देखो साइन स्क्वायर t है, ये क्या है 3 साइन, ये 3 साइन स्क्वायर टी है ना, इसको मैं साइन स्क्वायर टी
और ये क्या है कोस 2t, तो इस कोस 2t को चेंज कर लो। किस में चेंज करती हूँ मैं कोस 2t को, देखो तो 3 साइन स्क्वायर t सेम एज इट इज, कोस टी सेम एज कोस 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन कोस 2t। ये चल रहा है ना मेरा साथ में, चल रहा है। और इसके नीचे क्या है मेरा, इस पूरे के नीचे इस रूट कोस 2 भी है ना, इसको भी नीचे ले आई तो इसकी इसमें क्या होगा, कोस 1 थी पावर 1 थी इसकी तो है ना, और ये रूट का 1/2 ऐड हो गई, तो टोटल कितनी होगी, एलसीएम लेंगे तो मेरी पावर 3/2। पजल मत होना, क्योंकि नीचे एक रूट क्या किया मैंने, नीचे एक रूट मेरा कोस 2t था और एक कोस 2t ये है कोस 2t है ना, इस पावर को मैं 1/2 लिख सकती हूँ, इसको 1 था बस मैंने ऐड कर दिया बेस से में, तो ठीक है। इतनी बात समझ में आए। अब देखो इसकी, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं देखो एक बार, इसको साइन टी मैंने सेम एज दो टुकड़े कर दिए इसके, ठीक है, कोस टी सेम एज लिख दिया, 3 साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या है मेरा, देखो 3 साइन टी माइनस 6 साइन क्यूब टी, यही आया ना। अब प्लस में साइन क्यूब टी साइन 2t, अब देखो साइन क्यूब ये तो -6, तो देखो इसमें क्या था साइन 2t किया था मैं, फिर साइन टी, इसमें साइन टी का भी एक का भी तो होगा है ना, तो यहाँ पे क्या आया था मेरा कोस टी भी तो आएगा साथ में है ना, सॉरी ये भूल गई थी। अब देखो अब मैंने इसमें क्या किया, ये स्टेप यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखो इसमें मैं पूरी इक्वेशन में क्या करती हूँ, मैं साइन टी, देखो क्या किया मैंने इसमें, साइन टी और कोस टी को मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, निकाल लिया तो देखो यहाँ क्या बचा, साइन टी कोस टी को निकाला ना, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई भी करती, तो 3 साइन टी बच रहा है ना, तो अंदर करी तो कितना हुआ मेरा, और 3 साइन टी बच गया, इसमें सीधा लिख दिया मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, इसमें यही बचा ना, बस साइन टी कोस टी कॉमन निकाले तो 3 साइन टी है ना, प्लस में इसमें देखो साइन टी भी कॉमन निकाल रखा है और कोस टी भी, तो क्या बचा यहाँ पे साइन स्क्वायर, एक साइन 2t है यहाँ पे, साइन यहाँ पे 2 साइन टी है, तो देखो 2 है साइन, ये साइन टी है, ये कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा मेरा 2 बचा एक तो, और साइन क्यूब टी, ठीक है, ये बचा बस यहाँ पे इसका, ये 2 और क्यूब, ये भी ठीक है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ के आएंगे ना सारे निशान, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, क्या किया बस मैंने साइन टी और कोस टी इसमें से कॉमन निकाल लिया। अब देखो अब क्या करती हूँ मैं, साइन टी कोस टी कॉमन निकाल रखा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 3 साइन टी माइनस 6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी, यही है ना मेरे पास, क्यूब टी है इसका, और अपॉन में आपका चल ही रहा है क्या, कोस 2 की पावर 3/2, इसको मत भूलना, ठीक है। अब देखो साइन टी कोस टी, ये मेरा किसका फॉर्मूला होता है पूरा, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी का, तो मैंने पुट कर दिया, और अपॉन में क्या चल रहा है मेरा, कोस टी की पावर 3/2, ठीक है, ये मेरा चल रहा है। अब देखो इतनी बात क्लियर हो रखी सबको। अब क्या करती हूँ, देखो साइन टी कोस टी क्या है मेरा, साइन टी
कोस टी। इसमें से क्या करती हूँ मैं, 3 से। इतनी बात समझ में आ गई? इतना आप ये ऐसा के ऐसा लिख लो, ठीक है। ये मेरा किसका हो गया पूरा आपके पास, dx/dt का निकल गया, ये बात नोट की। अब निकालना मुझे dy/dt का, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। मैं देखो बस लास्ट लाइन ऐसे की ऐसे रख लेते हैं। dy/dt निकालो, dy/dt। रूट कोस 2t का करेंगे तो क्या आएगा, 2 से रूट से कैंसिल हो जाएगा ना, डायरेक्ट कोस 2 लिख दो। अब देखो रूट कोस 2t और कोस क्यूब टी का 3 कोस स्क्वायर टी, और फिर कोस टी का बनेगा तो माइनस साइन टी, है ना। अब कोस क्यूब टी सेम एज इट इज, और रूट का तो 1/2 रूट कोस 2t और माइनस साइन 2t, और 2t का 2 से 2 कैंसिल आउट। तो क्या आया, ये माइनस बाहर निकाल लो। रूट कोस 2t 3, पहले कोस 3 कोस स्क्वायर टी और साइन टी प्लस क्या है कोस क्यूब टी, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा ना, और साइन 2t अपॉन कोस रूट कोस 2t, नीचे 1 है, अपॉन में कोस 2t चला हुआ है सारे के, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या देखो, रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बस ये कोस 2t, और ये 3 है तो इसको बाहर ये 3 लिख दिया मैंने, कोस 2t और कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस यहाँ क्या है कोस क्यूब टी और साइन 2t, अपॉन में चला ही रहा है, चल रहा आप लिख लेना, ठीक है। इसको देखो तो -3 कोस स्क्वायर टी लिखा मैंने, ये प्लस के साइन नहीं है, टी है, ठीक है। और कोस 2t को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 कोस स्क्वायर टी -1, और मेरा साइन टी है, और प्लस में कोस क्यूब टी साइन 2t को क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन टी कोस टी, लिख दिया मैंने इसको। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो ये नोट कर रखा है ना अपने नीचे वाला, ठीक है। तो देखो इसको क्या करती हूँ मैं, इसमें से माइनस साइन टी कोस टी कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा 6 कोस क्यूब टी, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, माइनस इसकी करेंगे तो 3 कोस टी, एक पावर तो बाहर निकाल रखी इसलिए, और क्या बचा उस साइड माइनस, माइनस का निकाल लिया ना कॉमन, कोस निकाल रखा मैंने, साइन निकाल रखा, तो यहाँ क्या बचा 2 कोस क्यूब टी। अब माइनस साइन टी कोस टी, 6 में 2 गए, 4 कोस क्यूब टी -3 कोस टी, और अपॉन में ये रूट थी ना, रूट कोस 2t, और क्या है मेरे पास कोस टी, 1/2 और 1 है पावर तो कितना हो जाएगा टोटल मेरे पास कोस 2t की पावर 3/2, है ना। ये हो गया। अब दोनों लिखो, मैं dy/dx बनाते हैं, नोट हो गया ना सबको। तो dy/dx निकाल लेंगे तो पहले लिखेंगे इसकी वैल्यू, तो लिखो माइनस साइन टी कोस टी कोस 3t, ये किसकी वैल्यू होगी पूरी, ये कोस 3t की हो जाएगी ना, और अपॉन में कोस 2t की पावर 3/2 मल्टीप्लाई कोस 2t की पावर 3/2 अपॉन साइन टी कोस टी साइन 3t, वो यहाँ पे आया था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, साइन 3t में, ठीक है। अब जो कट रहे हैं देखो कोस से इससे कैंसिल आउट, साइन टी कोस टी से कोस टी कैंसिल आउट, तो क्या बचा माइनस कोस 3t अपॉन साइन 3t बचा, इसको माइनस कोट 3t लिख सकती हूँ, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। वैसे लेंथ ही पड़ा है, एक बार वीडियो फिर से देखना, चेक करना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और क्या है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ समझा दूंगी, ठीक है। अभी 8 क्वेश्चन देखिए, x = a कोस a ब्रैकेट स्टार्ट कोस t प्लस log
10t/2 और y दिया हुआ है मेरे पास a sin t। इसको करेंगे dx अपॉन डी थीटा, ए सेम एज इट इज cos t का माइनस साइन टी, log 10t/2 तो 1/10t/2, 10t/2 का सीकेंड स्केयर t/2, t/2 का 1/2। सोल्व करो 1 माइनस साइन टी प्लस 1/10t/2। इसको क्या लिख सकती हूँ 1/cos स्केयर t/2 और 1/2, 1/2 है तो यहाँ 2 लिख लो। इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ 10t/2 को अगले स्टेप में कर देंगे माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 अपॉन cos t/2 मल्टीप्लाई cos स्केयर t/2। इससे ही क्या कैंसिल आउट ना। अब देखो 2 sin θ/2 cos θ/2 क्या होता है मेरा sin थीटा होता है ना, तो इसको माइनस साइन टी प्लस 1/sin टी। अब इसका एलसीएम ले लूँ तो 1, एलसीएम क्या लिया साइन टी तो क्या आया माइनस साइन स्केयर टी प्लस 1 तो इक्वल ए। और क्या होता है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा 1 होता है ना, तो ये माइनस में तो क्या हो जाएगा कोस स्केयर टी अपॉन साइन टी। ये dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या किया मैंने इसका साइन कोस को साइन में चेंज किया, लोग था लोग एक्स का 1/x होता है ना, चेंज किया 10t/2 का सेकेंड स्केयर t/2, t/2 का 1/2 और सेकेंड को 1/cos में चेंज किया, 10 को साइन कोस में चेंज किया। हो गए यहाँ तक। फिर देखो साइन थीटा इक्वल टू 2 sin θ/2 cos θ/2 तो साइन टी में चेंज कर दिया तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अभी क्या है y है, इसका करना है dy/dt इक्वल टू a cos t। तो dy/d थीटा कैसे निकालेंगे a cos t अपॉन a cos स्केयर t अपॉन साइन टी। a से कैंसल आउट, cos t से कैंसल आउट तो ऊपर क्या है ऊपर चला जाएगा साइन टी अपॉन cos t जाएगा ना। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 10t। तो ये क्या मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखिए। देखो 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरा x इक्वल टू a सीकेंड थीटा और y दिया हुआ है मेरे पास b tan थीटा। तो इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो a सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है a सीकेंड थीटा tan थीटा हो जाएगा और dy/d थीटा का b सेम एज इट इज tan थीटा का सीकेंड स्केयर थीटा। तो dy/dx निकाल लेंगे तो b सीकेंड स्केयर थीटा अपॉन a सीकेंड थीटा tan थीटा। सीकेंड से एक पावर कैंसिल आउट तो क्या बचा b अपॉन a सीकेंड थीटा अपॉन tan थीटा बचा। तो इसको कन्वर्ट कर लो, सीकेंड को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, साइन को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। तो देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा b अपॉन a के नीचे ना साइन थीटा, 1/sin थीटा किसके इक्वल होता है कोसिकेंट के। तो b अपॉन a कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीकेंट 1/cos में चेंज किया, tan साइन कोस में चेंज किया, कोस से कोस कैंसिल आउट तो साइन थीटा बच गया। ठीक है, अभी 10 क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 10 में x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y दिया है a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। चलो इसको सोल्व करते हैं। पहले dx अपॉन डी थीटा, a सेम एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस पहले इसका करेंगे थीटा सेम एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा प्लस साइन थीटा का करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास थीटा क्या करूँगी तो अब क्या आएगा डायरेक्ट साइन थीटा।
साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, तो क्या बचा, क्योंकि माइनस प्लस है ना, थीटा कोस थीटा, ये बच गया मेरे पास, इसको डायरेक्टली ए थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब उसका करो dy बाई डी थीटा, ए सेम एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा, ये यू वी है, थीटा सेम एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, कोस थीटा सेम एज इट इज थीटा का 1, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस का है ना और ये ब्रैकेट में है तो इसको माइनस बना देगा ना, ठीक है। अब इसको क्या, यहाँ पे क्या बचा मेरा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ मत काटो, देखो ये क्या, ए कोस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और ये माइनस कोस थीटा, अब काट दो, ठीक है। तो क्या बचा, ए थीटा साइन थीटा। अभी डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कोस थीटा, ए से कैंसिल आउट, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हुआ, टेन थीटा, ठीक है। ऐसे आपको ये फाइंड आउट करना था। अभी 11 क्वेश्चन पे चले और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू दी है रूट ए साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू रूट ए कोस इनवर्स टी, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो चलो देखो, इसको मैं ए साइन क्यूब ए साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 लिख सकती हूँ और टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हुआ, log x इक्वल टू 1/2 आगे आ जाएगा ना, 1/2 log ए साइन इनवर्स टी, और अब मैं इसको मैं 1/2 साइन इनवर्स टी log ए लिख सकती हूँ, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब इसका करो log x का 1/x dx अपॉन डी टी, 1/2 log ए ये टी है, ठीक है। log ए सेम एज इट इज साइन इनवर्स टी का क्या आता है, 1 माइनस टी स्क्वायर, प्लस में log ए तो 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स टी और log ए 0। अब इसको सोल्व करो, देखो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो x/2 log ए अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, dx अपॉन डी टी, समझ आया। अभी निकाल लेंगे dy बाई डी टी, इसको सबसे पहले इसमें भी करो क्या, y इज इक्वल टू ए कोस इनवर्स टी की पावर 1/2, इसमें टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y इक्वल टू ये 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 log ए कोस इनवर्स टी, इसको भी मैं 1/2 कोस इनवर्स टी log ए लिख सकती हूँ। अब इसका करो log y का 1/y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 log ए सेम एज इट इज कोस इनवर्स का माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्केयर की जगह टी है ना, तो टी स्केयर log ए का 0 हो जाएगा और कोस इनवर्स टी है ना। अब इसको सोल्व करना, y/2 log ए माइनस log ए अपॉन रूट 1 माइनस टी स्केयर, ये हुआ ना, ये माइनस बाहर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अभी डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगी तो लिखो -y/2 log ए अपॉन रूट 1 माइनस टी स्केयर अपॉन में x/2 log ए अपॉन रूट 1 माइनस टी स्केयर, सेम है, कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा -5/x, है ना। और इसमें ना ये हमें
माइनस वाई बाई एक्स ही प्रूव करना था, तो ये हमारा आ गया, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको ऐसे आप सोल्व करना था। क्या किया मैंने, टेक लॉग बोथ साइड, ए रूट ऊपर लिख दिया तो 1/2 आगे आ गया, लॉग ए साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स 2 आगे लिखा, लॉग ए यू और वी मान लिया, यू सेम एज इट इज, यू सेम एज वी सेम एज इट इज यू का डिफ्रेंसिएशन, और ये 0 बन जाएगा, तो ये बचा सेम एज इट इज, ये 0 बन जाएगा, ये बचा, तो फिर ये क्या लॉग ए अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर काट दिया, माइनस वाई अपॉन 2 और एक्स अपॉन 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस वाई बाई एक्स आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थी आज आपकी एक्सरसाइज, इनको सोल्व करना। अगर आपका डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।